रचना और रिया दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती थी। रचना मॉडर्न ख्याल की लड़की थी, वहीं उसकी बड़ी बहन अच्छी स्वभाव की थी। उसी कॉलेज में राहुल नाम का एक नया लड़का एडमिशन लेता है। राहुल बहुत ही हैंडसम और सुडौल लड़का था। कॉलेज की सभी लड़कियां राहुल के बारे में ही बातें कर रही थी। तभी वहाँ से राहुल गुजरता है। राहुल को देखकर राधा बोलती है, अरे यार, ये राहुल कितना स्मार्ट लगता है, एकदम ऋतिक रोशन जैसा लग रहा है। मैं इसके लिए इतनी सज सवर कर आती हूँ, पर ये तो मुझे देखता भी नहीं। तुम जैसी निब्बी को तो वो भाव भी नहीं देगा। ठीक है, मैं तुझे डेयर देती हूँ, तू उसे पटा के दिखा। रचना, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, लड़कों को ताड़ना बंद करो। जब देखो तुम दोनों लड़कों की ही बातें करती रहती हो। यहाँ पढ़ने आई हो या लड़कों को लाइन मारने आई हो? दी यार, आप कभी तो रोमांटिक हो। हम लड़कों की बातें कॉलेज में ना करें तो बूढ़ी होने की बात करेंगे। यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। राधा तू रुक, मैं अभी आई। राहुल से जान पहचान बना के आती हूँ। रचना राहुल के पास जाती है और उससे पूछती है, हे, तुम फ्रेशर हो? So, maybe I could show some places. हाँ, क्यों नहीं। ओहो, तुम तो काफी स्मार्ट हो। तुमने तो ये डोले शोले भी बना रखे हैं। कोई भी लड़की तुम्हें देखकर फिदा हो जाएगी। आप काफी इंटरेस्टिंग बातें करती हो। अपनी पहली ही मुलाकात में रचना अपने दिल में राहुल के लिए सपने देखने लगती है। अब वो हमेशा राहुल के साथ ही रहा करती थी। इससे पूरे कॉलेज को लगने लगा था कि दोनों रिलेशनशिप में है। राहुल भी रचना को चाहता था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि रचना राहुल को प्रेमी की तरह चाहने लगी थी, पर राहुल उसे सिर्फ दोस्त की तरह चाहता था। इसका कारण था कि राहुल रचना की बहन रिया को चाहता था। वो रहता तो रचना के साथ था, पर उसका पूरा ध्यान रिया पर रहता था। एक दिन राहुल रिया को देखकर मन में बोलता है, ये लड़की कितनी सिंपल और खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी ड्रीम गर्ल की तरह। राहुल तो किसी भी लड़की से बात करने में इतना नर्वस नहीं होता था, पर रिया से बात करने में ना जाने उसे क्यों डर लगता था। राहुल रिया को अकेले देखकर उसके पास जाता है और उससे बोलता है, Are you गंगा? नहीं, पर क्यों? मैं तुम्हारे प्यार में डूबकर पवित्र होना चाहता हूँ। ये सुनकर रिया मुस्कुराती है और वहाँ से शर्माकर चली जाती है। रोज राहुल रिया से अकेले में मिलता है। धीरे धीरे रिया और राहुल दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों कॉलेज में एक साथ नहीं दिखते, पर दोनों एक दूसरे में ही खोए होते हैं। रचना इस बात से अनजान थी, वो राहुल से बहुत प्यार करने लगी थी। रचना एक दिन राहुल के साथ बैठकर रोमांटिक बातें कर रही होती है। ये देखकर रिया को बहुत गुस्सा आता है और रिया बोलती है, ये रचना जब देखो मेरे राहुल के साथ फ्लर्ट करती रहती है। ये कॉलेज के सभी लड़कों के साथ रहती है, कम से कम मेरे राहुल को तो छोड़ दे। रिया को राहुल और रचना को साथ देखकर बहुत जलन होती है। वे वहाँ से चली जाती है। रात को जब रचना हॉस्टल में पहुँचती है तो वहाँ दोनों बहनों में झगड़ा हो जाता है। कहाँ थी? अभी तक इतनी रात हो गई है और तुम ड्रिंक करके आई हो। दी, आप छोटी छोटी बातों पर रोक टोक करती हो। कभी कभी तो मुझे लगता है आप मेरी माँ से भी ज्यादा हिटलर हो। तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? छोटी छोटी सी खुराकें बड़े बड़े जहाजों को गिरा देती है। दी, राहुल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके साथ रहने पर टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कब पास हो जाता है। अच्छा, तो तू यहाँ पढ़ाई करने आई है या राहुल के साथ इश्क लड़ाने आई है? रुक, मैं मम्मी पापा को तुम्हारी सारी करतूतें बताती हूँ। दी, आप ऐसा नहीं करोगे यार, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, कुछ तो मेरे बारे में सोचिए ना। दोनों के बीच काफी झगड़ा हो जाता है। रिया गुस्से में घर के बाहर चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ राहुल आ जाता है। वो देखता है कि रिया उदास है तो राहुल उससे बोलता है, अरे रिया, गुस्से में एकदम बंदरिया लग रही हो। देखो, तुम मेरा मूड मत खराब करो। और तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी बहन को? मुझे धोखा दे रहे हो ना? अरे यार, तुम जानती हो कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। अरे रचना मेरे साथ ही रहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब तुम सारा गुस्सा छोड़ो ना और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सारा मूड सही करता हूँ। राहुल रिया को अपने घर ले जाता है, जहाँ दोनों बैठकर बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सो जाते हैं। सुबह इधर उधर कपड़े बिखरे देख और रात की बात को याद करके
रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। यार ये सब क्या हो गया? मैं राहुल को रोका क्यों नहीं? अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस घटना के 1 महीने बाद की बात है। रिया रात को सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसे उल्टी जैसा लगने लग जाता है। पहले तो उसे लगा कि कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया होगा, तो वो उल्टी की दवा ले लेती है। लेकिन जब उसके बाद भी उल्टी नहीं रुकती, तो उसका मन घबराने लगता है। उसने राहुल के साथ रात गुजारी थी, वो ये सोचकर अचानक घबरा जाती है। अरे बाप रे, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? अगर ये सच होगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अब मैं क्या करूं? रिया जल्दी से राहुल को फोन लगाने लगती है। ओहो देखो तो आज किसका फोन आया। अरे रात में सूर्य तो नहीं निकल आया। अब तुम चीप लाइन मारना बंद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे कहो तो मैं आकर तुम्हारा मूड सही कर दूं। राहुल मजाक बंद करो, मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? ये सुनकर राहुल हंसने लगता है और बोलता है, अरे मेरी भोली, उल्टी होने का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। अरे कुछ तो अच्छी बातें किया करो यार, फालतू की बात करके मेरा मूड खराब मत किया करो तुम प्लीज। राहुल गुस्से में फोन काट देता है। रिया को खुद पर शक था, इसलिए रिया घर में ही प्रेगनेंसी चेक करती है और रिजल्ट देखकर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो तुरंत राहुल को फोन करती है। राहुल, सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अरे यार तुम अब रोना धोना बंद करो यार, और बताओ क्या हुआ है तुम्हें। आई एम प्रेग्नेंट राहुल। ये बात सुनकर राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मजाक मस्ती में बहुत बड़ा कांड हो गया था। सुन रिया, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? लेकिन राहुल का थोड़ी देर तो क्या, 2 हफ्ते तक फोन नहीं आता और राहुल भी 2 हफ्ते तक कॉलेज नहीं आता। वो रिया को इग्नोर करने लगा था। इधर रिया हॉस्टल में भी उदास रहने लगी थी। रचना रिया की उदासी देखकर उससे पूछती है, दी, इधर आप कुछ दिनों से बहुत गुमसुम सी रहने लगी हो, कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर रिया रोने लगती है।